गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडेज टॉपिक इज अपस्मार। अपस्मार के लिए सबसे पहले तो अपस्मार का जो डिस्क्रिप्शन है आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 10 के अंदर किया है। ठीक है। अपस्मार के लिए कहा है स्मृतिर अपगमम प्राहुर अपस्मारम भिषग्विद। ठीक है, यानी स्मृति का अपगम। अपगम जो है यहाँ पे जो है अप जो है गमनार्थवाचक होता है। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ का चले जाना। तो यहाँ पे स्मृति अपगम से तात्पर्य है स्मृति का चला जाना। ठीक है, तो अपस्मार के लिए कहा गया है कि जो स्मरण शक्ति जो होती है उसका लोप जो हो जाना वही अपस्मार है। ठीक है, अपस्मार के अंदर तमह प्रमेशम विभस चेष्टम धी सत्व संप्लवात। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि रोगी जो होता है अपस्मार का रोगी वो विभस चेष्टा करते हुए चिरकाल अवस्थाई जो अंधकार तमह जो है अंधकार के लिए आया है, अंधकार में डूबते हुए की प्रतीति जो है रोगी को होती है। ठीक है, रोगी का जो मन होता है मन में विभ्रम के कारण विभस चेष्टा करेगा और अंधकार में डूबते हुए की प्रतीति होगी। ठीक है, ऐसा अपस्मार के अंदर होता है, यही अपस्मार है। अगर अपस्मार के निदान और संप्राप्ति की बात करें तो अपस्मार में कहा गया है विभ्रांत बहुदोषाणाम। ठीक है, अपस्मार के लिए कहा गया है विभ्रांत बहुदोषाणाम अहित असुचि भोजनात् रजस्तम्योभ्याम विहते सत्वे दोषावृते हृदि चिंता काम भय क्रोध शोक उद्वेगादिभिः तथा मनस्य अभिहते नृणाम अपस्मारः प्रवर्तते। ठीक है, यानी कि जो ऐसे होते हैं कि जो है ना मतलब निरंतर जैसे अहित असुचि अपवित्र संयोग विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के क्या होंगे जो है जैसे रज और जो तम जो होते हैं, ठीक है, दोषों से आवृत हो जाते हैं। ठीक है, और जो है सत्व जो होता है वो भी कैसा हो जाएगा, सत्व का जो है विभ्रम जो होता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, मन का जो हमारा रज और तम जो है वो क्या हो जाएगा, दोषों से व्याप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रोगी के अंदर क्या होता है, चिंता काम भय क्रोध शोक उद्वेग जो होते हैं ना इत्यादि जो है मानसिक निदान इसके पीछे कारण होते हैं। ठीक है, और व्यक्ति का कैसा हो जाता है, जैसे जो मनुष्य अभिहते, ठीक है, मनुष्य अभिहते जो है नृणाम अपस्मार है प्रवर्तित। नृणाम या नर जो है मनुष्य के लिए है। जो ऐसे लोग होते हैं ना जैसे दुर्बल सत्व वाले जो लोग होते हैं तो वो उनका क्या होगा, एक अभिहत वाली स्थिति जो होती है वो उनके अंदर पैदा होती है। ठीक है, मन के अंदर एक अभिघात वाली स्थिति जो होती है वो पैदा होती है। किस वजह से, ये इस तरह का जो है जैसे जो चिंता काम भय क्रोध शोक इनमें ज़्यादा प्रवृत्त होने की वजह से मन में अभिघात की स्थिति पैदा होती है, या वैसे किसी मानसिक कारण की वजह से मन में अभिघात अगर लगता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर इंसान जो है अपस्मार की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। यानी कि जो है हमारे आहारजन्य निदान हो गए यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा जो मानसिक कारण हो गए, विहारजन्य निदान हो गए। ठीक है, और जो हमारे जो है इंद्रियार्थ दोषज निदान जो है वो सारे ही ठीक है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि कायिक वाचिक और मानसिक जो है कर्म इनका अयोग अतियोग मिथ्या योग होना और मन का जो रज और तम गुण है दोषों से व्याप्त हो जाना। ठीक है, ऐसी कंडीशन में रोगी जो है अपस्मार की तरफ प्रवृत्त होता है। ठीक है, अगर हम अपस्मार की संप्राप्ति की तरफ देखें तो कहा गया है, आचार्य सुश्रुत ने कहा है संप्राप्ति के लिए संज्ञा वहेषु स्रोतःसु दोष व्याप्तेषु मानवः रजस्तमः परितेषु मूढ़ो भ्रांतेन चेतसा विक्षिपन हस्तपादम च विजिह्वा भ्रू विलोचनः दंतान खादन वमन फेनम विव्रत अक्ष पितेक्षितो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, संज्ञा मानव जो मानव के संज्ञा व स्रोतस हैं इनके अंदर दोष जो होते हैं वो व्याप्त हो जाते हैं। ठीक है, दोषों के व्याप्त हो जाने की वजह से रजह तमः परितेषु मूढ़ो भ्रांतेन चेतसा, ठीक है, पीड़ित रज और तम दोषों से अभिभूत होकर के, ठीक है, और उसका क्या हो जाएगा, स्मृति का नाश हो जाएगा। फलस्वरूप जो रोगी जो होता है ना
वो रूप नहीं तथा उसका दर्शन नहीं, ठीक है, जो रूप नहीं तथा उनका दर्शन भी नहीं करता और अंधकार में, ठीक है, अंधकार में डूबने जैसा अनुभव करता है, ठीक है, और क्या करेगा, हस्तपाद प्रक्षेपण करेगा, ठीक है, नेत्रों को चलाएगा, ठीक है, भ्रूविलोचन है, ठीक है, और ऐसी कंडीशन के क्या अंदर क्या होता है, जो विक्षिप्नम हस्तपादम, ठीक है, हस्तपादों को चलाएगा, विजिह्वा, ठीक है, और जो है भ्रूविलोचन है, ठीक है, इस दंतान खादन वमन फेनम विव्रत अक्ष पितेक्षितो, ठीक है, और अपने जो है जैसे दांतों को जो होता है ना किटकिटाना जो वाली कंडीशन है, दांतों से जैसे जिह्वा को खाएगा, दांतों को चबाएगा, ठीक है, और मुख से जो है फेन स्त्राव होगा, वमन होगा, ठीक है, और विवृत अक्ष वाली जो कंडीशन है, आंखें जैसे रोगी जो होता है उसकी खुली एक स्तब्ध आंखें जो होती हैं वो पेशेंट की रह जाती हैं, ठीक है, और अचानक से रोगी जो होता है भूमि के ऊपर गिर जाता है, ठीक है, यानी हस्तपाद विक्षेप होगा और भू नेत्र में विकृति होगी, ठीक है, दांतों को चबा टीथ बाइटिंग वाली कंडीशन होगी, मुख से जो है वमन होगा और विवृत अक्ष जो है फिक्सेशन हो जाएगा आईज का और अचानक से जो है रोगी भूमि पे गिर जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके भेदों की बात करें तो 4 प्रकार के इसके भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, ठीक है। इसके पूर्व रूप में कहा है आचार्य सुश्रुत ने, हृत्कंप शून्यता, श्वेदो ध्यानम, मूर्छा, प्रमूढ़ता, निद्रा नाशश्च तश्मिष्टो भविष्यति भविष्य निद्रा नाशश्च तश्मिष्टो भविष्यति भविष्यन्ति अथ, ठीक है, यानी कि रोगी में हृदय में कंप होगा, पाल्पिटेशन होती है, पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट, हृदय में शून्यता होती है, इमोशनलेस फीलिंग होगी, श्वेद होगा, पर्सपिरेशन, ध्यानमग्न रोगी रहेगा, यानी कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट इन सेल्फ थॉट्स, ठीक है, पेशेंट को फेंटिंग जो है मूर्छा, पेशेंट जो है फेंट हो जाएगा, प्रमूढ़ता मतलब संज्ञानाश जो है कोमा में जाने वाली संभावना, ठीक है, और निद्रानाश जो है इंसोम्निया रोगी को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम जो है यहाँ पे रोगी के लक्षणों की बात करें, ठीक है, तो लक्षण में जैसे अभी संप्राप्ति में मैंने बताया, विक्षिप्नम हस्तपादम चैवी जिह्वा भ्रू विलोचनम, ठीक है, दंतान खादन वमन फेनम विवृत अक्ष पितेक्षितो अल्प कालांतरश्चपि पुनः संज्ञा लभते स, यानी जो हस्तपाद विक्षेप, भ्रू नेत्र विकृति, दंत खादती, फेन वमन, विवृत अक्ष, भूमि पतन जो है पितेक्षितो जो है भूमि पतन के लिए आया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अब अल्प कालांतरश्चपि पुनः संज्ञा लब्धेस है, यानी अल्प कालांतर पर पुनः संज्ञावान होना, ठीक है, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब अगर हम इसके भेदानुसार लक्षणों की बात करें तो जैसे वातज अपस्मार का रोगी है तो वात का गुण होता है चल, तो यहाँ पे क्या होता है, शरीर में कंपन होता है, रोगी दांतों को किटकिटाता है, मुख से फेनोद्गम होगा, श्वास गति जो होती है वो तीव्र हो जाएगी, प्रत्येक वस्तु जो होती है उसको रूक्ष, अरुण और कृष्ण वर्ण की देखता है, ठीक है। पित्तज अपस्मारी जो होता है प्रत्येक वस्तु को पीत और रक्तवर्ण की देखता है, मुख से पीतवर्ण फेनोद्गम होता है, शरीर, मुख और नेत्र से पीतवर्ण और जो है जैसे तृष्णा और अत्यधिक उष्णता का रोगी को अनुभव होता है, वेग जो होते हैं वो काफ़ी तीव्र होते हैं। कफज अपस्मारी जो होता है इसमें रोगी जो होता है सभी वस्तुएं श्वेतवर्ण की देखता है, मुख से श्वेतवर्ण फेनोद्गम होता है, शरीर, मुख और नेत्र श्वेतवर्ण के हो जाते हैं, शरीर शीतल और भारी, ठीक है, और वेग जो होता है देर तक रहता है। सन्निपातिक अपस्मार की हम बात करें तो तीनों दोषों के सम्मिलित लक्षण जो है वो यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोषानुसार वेग का काल बताया गया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब रिलैप्स जो होता है वो कितने दिन के अंदर होता है, यानी वातज अपस्मारी जो है उसको 12 दिन के बाद पुनः वेग आता है, पित्तज अपस्मारी में 15 दिन के बाद में जो है पुनः वेग बताया गया है, ठीक है, और कफज अपस्मारी जो है इसमें 1 माह के पश्चात जो है पुनः वेग बताया गया, ठीक है। साध्यता असाध्यता के आधार पर वातज, पित्तज, कफज अपस्मार साध्य होते हैं, सन्निपातज अपस्मार असाध्य होता है, क्षीण पुरुष में जो अपस्मार होता है वो असाध्य होता है, एक दोषज जो जीर्ण अपस्मार जो है यह भी असाध्य होता है, ठीक है। और अगर हम इसके चिकित्सा सिद्धांत की बात करें जो है अपस्मार के अंदर किस तरह की चिकित्सा की जाती है, तो अपस्मार के लिए कहा गया है सबसे पहले कि तैर आवृता नाम हृत स्रोत
हृत स्रोत्सो मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्णैरादो विष्कम कुर्यात कर्म भी वमनादि भी। ठीक है, वमन आदि तीक्ष्ण कर्म जो है इसके अंदर करने के लिए बताए गए हैं। ठीक है, जिससे कि जो आवृत जो मन है, ठीक है, यहाँ पे अभी जैसे हमने पढ़ा था कि जो है सत्व और रज जो है मन के गुण होते, मन के जो दोष होते हैं। ठीक है, सत्व जो है ये मन का गुण होता है और रज और तम जो है ये मन के दोष होते हैं। ठीक है, तो रज और तम जो है ये दोषों से अभिभूत हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कहा गया है, तीक्ष्ण इरादो बिशक कुर्याति। ठीक है, यहाँ पे कि जो है रोगी को, जो चिकित्सक है उसको तीक्ष्ण चिकित्सा जो है यहाँ पे कर्म करनी चाहिए। ठीक है, जो है वमन आदि जो क्रियाएं हैं वो तीक्ष्ण चिकित्सा यहाँ पे देना, तीक्ष्ण संशोधन करना चाहिए, जिससे कि ये जो आवरण जो है, जो दोष जो अभिभूत हुए हैं उनसे रोगी को बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह की चिकित्सा करते हैं, सर्वप्रथम निदान परिवर्जन करेंगे, जिन कारणों से इसकी उत्पत्ति हो रही है उनसे रोगी को बचाएंगे। संशोधन चिकित्सा देंगे, संशोधन में वातज अपस्मारी में बस्ती प्रधान, पित्तज में विरेचन प्रधान और कफज अपस्मार में वमन प्रधान चिकित्सा जो है वो की जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो है बही परिमार्जन चिकित्सा भी बताई हुई है, जिसके अंदर जैसे अभ्यंग उत्सादन, धूपन, प्रधेय, नस्य और अंजन बताया गया है। ठीक है, संशमन चिकित्सा अगर हम देखें तो संशमन चिकित्सा के अंदर रस, भस्म और पिष्टि। ठीक है, संशमन चिकित्सा में रस, भस्म और पिष्टि, जैसे वात कुलांतक रस, स्मृति सागर रस, चतुर्भुज रस बताए गए हैं। वटी की बात करें तो जैसे ब्राह्मी वटी, सर्पगंधाघन वटी, आरोग्यवर्धनी वटी। चूर्ण की बात करें तो वचा चूर्ण, सारस्वत चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण। क्वाथ के अंदर जैसे दशमूल क्वाथ, मांस्यादि क्वाथ। आसवरिष्ट जो है इसमें सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, दशमूलारिष्ट। घृत जो है जैसे पंचगव्य घृत हैं, ब्राह्मी घृत हैं। ठीक है, वही परिमार्जन योग की बात करें तो ये तेल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से भी। यहाँ वस्त मूत्र तेल जो है बकरे के मूत्र से सिद्ध किया हुआ तेल, कटव्यादि तेल और पलंकशादी तेल जो है ये आया है वही परिमार्जन योगों के रूप में। उसके अलावा अंजन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुस्तादिवर्ती और कायस्ताद्यवर्ती अंजन। ठीक है, ये अपस्मार के रोगाधिकार के अंदर आया है। नस्य जो है जैसे कपिल वर्ण के जो गौमूत्र गाय है इसके मूत्र का नस्य। ठीक है, इसके अलावा अंजन की बात करें जो है जैसे अंजन तो अभी बताया मैंने आपको कायस्थादि मुस्तादि वर्ती से। और धूपन जो है वो नकुल, उल्लू, सर्प के पंख और जो है पुरुष का धूपन तथा कुत्ते के पित्त में घृत मिला करके और उसका धूपन देने का विधान जो है आचार्यों ने अपस्मार की चिकित्सा के अंतर्गत बताया गया है। थैंक यू।